Hello students, welcome back to another video session based on the circuit formation with a given diagram, जहां diagram में आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि there are few identical plates of same plate area और plate to plate separation equal रखते हुए एक डायग्राम मान लो इस तरह से 4 प्लेट का एक नेटवर्क एक अरेंजमेंट दिया है जहां कह रहा है कि प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 3 आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 4 आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और साथ में ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ये चारों प्लेट इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है और डायग्राम में प्लेट टू प्लेट द कंसेक्यूटिव प्लेट का स्पेसिंग सेपरेशन सेम है ताकि मैं कैपेसिटर की बात करूं तो जो भी पॉसिबल कैपेसिटर फॉर्म होगा सबका कैपेसिटेंस इक्वल रख सकूं। अब यहां क्वेश्चन है, दो बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि फाइंड सी इफेक्टिव, यहां सी इफेक्टिव कितना होगा और दूसरा पॉइंट है कि फाइंड चार्जेस stored on the plates मान लो चारों प्लेट में मेरे को आंसर करना है 1 2 3 एंड 4 if VAB मान लो अगर मैं A से B का पोटेंशियल डिफरेंस V0 लूँ एंड ईच कैपेसिटर इज C। अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू को C एज्यूम कर लूं और पोटेंशियल डिफरेंस जो A टू B का जो टर्मिनल्स यहाँ दिखाया हुआ है, अपरेंटली बैटरी यहाँ विजिबल नहीं है, अगर आप चाहो तो इस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ऐसे करके एक बैटरी को शो कर सकते हो डायग्राम में, जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। तो सबसे पहले कि इस तरह के अरेंजमेंट को हम रीड्रॉ करेंगे, है ना। रीड्रॉ करेंगे तो मेरे को सर्किट दिखेगा। यहाँ क्या दिख रहा है कि 1 और 3 कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, 2 एंड 4 कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी को एज्यूम कर लूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो हम यहाँ डायग्राम की इंफॉर्मेशन से क्या देख पा रहे हैं, प्लेट नंबर जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो प्लेट नंबर 1 एज वेल एज 3 से कनेक्टेड है। तो देखो मैं सबसे पहले प्लेट नंबर 1 को कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और 1 का 2 के साथ एक कैपेसिटर फॉर्मेशन दिखाया। डायग्राम को भी आप देखोगे तो वही है, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर फॉर्मेशन है। अच्छा, दूसरे तरफ प्लेट नंबर 3 वो भी 1 से कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेट नंबर 3 का पोटेंशियल उतना ही है जितना प्लेट नंबर 1 का है। तो प्लेट नंबर 3 के साथ मैं प्लेट नंबर 2 का एक कैपेसिटर फॉर्म कर सकता हूं और फिर प्लेट नंबर 3 को भी मैं दिखा सकता हूं फॉर्मिंग अ कैपेसिटर विद प्लेट नंबर 4। तो इस तरह से देखो सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं, डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 ध्यान से देखो डायग्राम जो है 2 और 4 इंटरकनेक्टेड है, प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 4 इंटरकनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसीलिए देखो प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 4 इंटरकनेक्टेड है टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया डायग्राम। All capacitors are assumed to be C each. All capacitors are assumed to be C each. तो तीनों अगर C है, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है टू द अप्लाइड वोल्टेज V0, तो यानी कि हम कह सकते हैं all 3 are parallelly connected. All 3 are parallelly connected, है ना। अगर ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका मतलब हमको C इफेक्टिव मिल गया, ठीक है। ऑल 3 आर पैरेलली कनेक्टेड, सो देयरफॉर C इफेक्टिव हमको कितना मिल जाएगा, C प्लस C यानी 3C। तो अब ये 3C इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, तो 3C मिल के अब हमको मेनली बताना है कि ये रेस्पेक्टिव प्लेट्स में चार्ज क्या है। C इफेक्टिव तो मेरा पहला पार्ट का आंसर आ गया 3C। अब है कि नेट चार्ज जो ड्रॉन Q जो होगा वो होगा C इफेक्टिव इंटू अप्लाइड वोल्टेज, तो यानी कि 3C इंटू V0 इतना चार्ज ड्रॉ होगा। अब देखो 3C V0 यानी जो टोटल चार्ज ड्रॉ हो रहा है 3C V0 दैट इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। अब ये Q चार्ज जाके बेसिकली ये तीनों ब्रांच पैरेलली है, तीनों ब्रांच में कैपेसिटेंस भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो ऑब्वियस है कि जो टोटल चार्ज है उसका 1/3 करके तीनों ब्रांच में स्प्लिट होगा, राइट। Q by 3 will be the charges flowing through
ईच ब्रांचेस, यानी कि जो ये जो तीनों कैपेसिटर आपको दिख रहा है, तीनों कैपेसिटर में जो फर्स्ट प्लेट्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सेकेंड प्लेट्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी कि हमको दिख रहा है कि प्लेट नंबर 3 में Q/3 प्लस Q/3 जाएगा, प्लेट नंबर 4 में सिर्फ माइनस Q/3, प्लेट नंबर 2 में ट्वाइस ऑफ माइनस Q/3 और प्लेट नंबर 1 में सिर्फ प्लस Q/3। तो यानी कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम रेस्पेक्टिव चार्जेस लिख सकते हैं। देयरफॉर चार्ज ऑन Q ऑन प्लेट 1, Q ऑन प्लेट 1 दैट विल बी इक्वल टू प्लस Q/3। तो अगर टोटल Q 3 CV है तो 1/3 ऑफ दैट इज इक्वल टू CV0, ठीक है। सिमिलरली Q ऑन प्लेट नंबर 2 बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दो बार उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा, दो प्लेट इन्वॉल्व है, तो दैट इज माइनस ऑफ 2Q/3। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2CV0, क्योंकि Q/3 CV0 है, ये ट्वाइस है तो माइनस 2CV0। सिमिलरली Q ऑन प्लेट नंबर 3, तो उसके लिए प्लेट नंबर 3 में देखो दो बार प्लस Q/3 है, दो प्लेट है, तो प्लस ऑफ 2Q/3 यानी कि वो प्लस 2CV0 हुआ। एंड फाइनली उसी तरह से जो प्लेट नंबर 4 है, Q ऑन प्लेट नंबर 4, उसमें सिर्फ माइनस Q/3 है, क्योंकि एक ही प्लेट नंबर 4 है जिसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस CV0। तो इस तरह से आप देखो चारों प्लेट का रेस्पेक्टिव चार्ज स्टोर्ड मिल गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एज वेल एज द अप्लाइड वोल्टेज। तो इस तरह से हम इस तरह के जो गिवन नेटवर्क है, जो कि कुछ प्लेट्स का अरेंजमेंट सिर्फ बता देता है, जहां हमको जनरल सर्किट में जो सेट ऑफ कैपेसिटर्स आइदर स्ट्रेटवे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, जो डायग्राम्स हमको इजी अंडरस्टैंडिंग होता है उस ऑर्डर में नहीं देके सिर्फ इस तरह का एक प्लेट का नंबर्स मेंशन कर देता है डायग्राम में, और बताना चाहता है कि कितना प्लेट्स है अरेंजमेंट में क्लोज सर्किट बनाने में, इनफैक्ट उसमें कितना कैपेसिटर फॉर्म होगा, कौन किसके साथ कैपेसिटर बना हुआ है, कुछ नहीं दिया है। सिर्फ वो हमको समझना है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क कनेक्शन दिया है, जो कौन सा प्लेट्स नंबर कौन सा टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, क्या प्लेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है भी या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए जो इस तरह का अरेंजमेंट में जो ये जो रीड्राइंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रीड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये रीड्राइंग को प्रॉपरली कर लिए हैं या कर पाते हैं तो फिर सी इफेक्टिव और इंडिविजुअल प्लेट्स में किसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो फाइंडिंग भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। करेक्ट।